Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you are good in health. Let's start our lecture. Student, it's second lecture of class 3, subject English, lesson number 1 and page number 4. So students, please open your books and page number 4. First of all, I will revise you the previous lecture. Lesson name is Dorothy Meets the Scarecrow. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले लेक्चर में इसकी स्टोरी क्या पढ़ी थी कि एक लड़की है जिसका नाम डॉर्थी है। वो एक स्केयर क्रो से मिलती है और वो उसको खोलती है जिस सिरे से पोल से वो बंधा हुआ होता है, और फिर वो दोनों बैठ के बातें करने लग जाते हैं। और वो उससे पूछती है कि तुम तो बोल नहीं सकते, क्या तुम बोल सकते हो? वो उसे कहता है कि हाँ मैं बोल सकता हूँ, और अपनी पलकें भी झपकता है, वो बोलता भी है और उसके साथ बातें करता है। फिर वो उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। यहाँ तक हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो लेट्स सी द नेक्स्ट स्टोरी ऑफ दिस लेसन। उसके बाद क्या होता है, स्टोरी के बाद अब आगे क्या होने वाला है। वो उसे कहेगी कि मैं ग्रेट ओज यानी कि अजीमुल अंस के पास जा रही हूँ ताकि वो मुझे कैंसस यानी कि जो उसका होमलैंड है, उसका घर जहाँ पे है जिस शहर में, कि वो मुझे वहाँ पे वापस भेज दे। तो वो उससे पूछते हैं कि एमरल्ड सिटी कहाँ पे है, यानी कि ज़मुर्द का शहर जो है वो कहाँ पे है। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि ये शहर कहाँ पे है। तो वो कहते हैं कि तुमने देखा तो था कि मैं बंधा हुआ था, मेरे हाथ पाँव जो है वो एक पोल के साथ बंधे हुए थे, तो मुझे कैसे कुछ भी पता हो सकता है। तो वो उसे कहती है मैं तुम्हारे लिए बहुत अफसरदा हूँ, बहुत गमगीन हूँ। तो कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ एमरल्ड सिटी जाऊँ तो क्या ओस मुझे एक दिमाग दे सकता है? तो वो उसे कहती है कि हो सकता है दे दे, तुम मेरे साथ तो चलो, एक बार उससे पूछो तो सही। वो फिर उसे कहता है, जो स्कैरक्रो होता है वो लड़की से कहता है कि अगर उसने मुझे दिमाग ना दिया तो लड़की कहती है कि तुम उसे एक बार कहो तो सही, हो सकता है वो तुम्हें दे दे, वैसे भी तुम्हारे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। तो वो कहता है कि हाँ मेरे हाथ पाँव जो हैं वो भूसे के बने हुए हैं, और मेरे जो सर है उसमें भी दिमाग की जगह भूसा भरा हुआ है, और मैं हर टाइम जो है वो बंधा रहता हूँ एक पोल के साथ। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि लोग मुझे बेवकूफ़ कहें, और अगर कोई मेरे अंगूठे पे पाँव रख दे या मुझे कोई पिन लगा दे तो मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा, क्योंकि मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है, मुझे दर्द नहीं होगा। तो वो कहता है कि क्या जब अगर मेरे पास तुम्हारे जैसा दिमाग ना हुआ, यानी कि उसने मुझे दिमाग ना दिया, तो मैं कुछ भी कैसे जान सकता हूँ। तो यहाँ तक हम आज की स्टोरी पढ़ेंगे और उसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ दिस पेज नंबर 4। आई एम गोइंग टू आस्क, मैं जा रही हूँ पूछने के लिए, द ग्रेट ओज अजीमुल अंस से, टू सेंड मी बैक, कि वो मुझे वापस भेज दे, होम घर, टू कैंसस में। मैं अजीमुल अंस के पास जा रही हूँ ताकि वो मुझे मेरे शहर कैंसस में वापस भेज दे। वियर कहाँ है, इज़ द एमरल्ड सिटी, ज़मुर्द का शहर, ज़मुर्द का शहर कहाँ है। सेड द स्कैरक्रो, डरावने पुतले ने कहा। एंड हु इज़ ओज, और ओज कौन है। वाई क्यों, डोंट यू नो, नहीं जानते, तुम क्यों नहीं जानते। शी रिप्लाइड इन सरप्राइज, उसने हैरान होकर जवाब दिया। नो नहीं, इंडीड, दर हकीकत मैं नहीं जानता। आई डोंट नो एनीथिंग, मैं कुछ नहीं जानता। यू सी, तुमने देखा। आई एम स्टफ्ड विथ स्ट्रॉ, मैं भूसे के मवाद से बना हुआ हूँ। सो आई हैव नो ब्रेन्स एट ऑल, तो मेरा कोई दिमाग नहीं है। ही आंसर्ड सैडली, उसने अफसुर्दगी से जवाब दिया। ओह सैड डॉर्थी, डॉर्थी ने कहा ओह अच्छा। आई एम सॉरी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए गमगीन हूँ। डू यू थिंक, तुम्हारा क्या ख्याल है। ही आस्क्ड, उसने पूछा। इफ़ आई गो, अगर मैं जाऊँ, टू द एमरल्ड सिटी, ज़मुर्द के शहर में, विद यू, तुम्हारे साथ, दैट ओज, वो ओज, वुड गिव मी, क्या मुझे देगा, सम ब्रेन्स, कुछ दिमाग। अगर मैं तुम्हारे साथ ओज के पास जाऊँ तो क्या वो मुझे दिमाग देगा। आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया कि मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं मालूम। कम टू द एमरल्ड सिटी, ज़मुर्द के शहर चलो, विद मी एंड टोटो, मेरे और कुत्ते के साथ, यानी कि टोटो उसके कुत्ते का नाम है। वो कहती है कि मेरे और मेरे कुत्ते के साथ ज़मुर्द के शहर चलो।
यू कैन आस्क, तुम पूछ सकते हो, द ग्रेट ओज अजीमुल अंस से फॉर अ ब्रेन, दिमाग के लिए। व्हाट इफ़ ही डज़ नॉट गिव मी वन, क्या होगा अगर वो मुझे दिमाग नहीं देगा तो। यू शुड ट्राई एनी वे, ताहम फिर भी तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। सैड डॉर्थी, डॉर्थी ने कहा। यू हैव नथिंग टू लॉस, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। दैट इज़ ट्रू, ये सच है। सेड द स्कैरक्रो, स्कैरक्रो ने कहा यह सच है। यू सी, तुमने देखा। आई डोंट माइंड, मुझे बुरा नहीं लगता। माई लेग्स एंड आर्म्स, मेरे बाजू और मेरी टांगें, एंड बॉडी और मेरा जिस्म, बीइंग स्टफ्ड, बंधे होते हैं। उसने कहा कि तुमने देखा मेरी टांगें और मेरे बाजू बंधे होते हैं, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता। आई कैन नॉट गेट हार्ट, क्योंकि मुझे दर्द नहीं होता, मुझे तकलीफ़ नहीं होती। इफ़ एनी वन ट्रेड्स, अगर कोई पाँव रख दे, ऑन माई टोस, मेरे पाँव की उंगलियों पे या अंगूठे पे, और स्टिक्स अ पिन, और एक पिन लगा दे, इनटू मी, मुझ में, इट डजेंट मैटर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई कॉन्ट फील इट, क्योंकि मैं इसे महसूस नहीं कर सकता। वो कहते हैं अगर कोई शख्स मेरे पाँव पे अपना पाँव रख दे या मुझ में कोई पिन्स लगा दे तो मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं महसूस नहीं कर सकता। डॉर्थी लिसन्ड केयरफुली, डॉर्थी ने बहुत केयरफुली यानी दिलचस्पी से सुना। एंड नोडिड, और सर का इशारा किया। शी वॉज अमेज्ड, वो हैरान हुई। टू सी, देख कर, द स्कैरक्रो, डरावने पुतले को, वॉकिंग, चलते हुए, एंड टॉकिंग, और बोलते हुए। वो डरावने पुतले को चलते और बोलते हुए देखकर बहुत हैरान हुई। बट आई डोंट वांट, लेकिन मैं नहीं चाहता, पीपल टू कॉल मी, कि लोग मुझे पुकारे, अ फूल, बेवकूफ़। वो कहते हैं लेकिन मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे बेवकूफ़ कहें। एंड इफ़ माई हैड स्टेज स्टफ्ड विद स्ट्रॉ, और अगर मेरा सर भूसे से भरा रहा, इंस्टेड ऑफ विद ब्रेन्स, दिमाग की बजाय, एज योर इज़, जैसे कि तुम्हारा दिमाग है, हाउ एम आई एवर टू नो एनी थिंग, तो मैं कुछ भी कैसे जान सकता हूँ। वो उसे कहते हैं अगर मेरा सर जो है वो दिमाग की जगह भूसे के साथ भरा रहा तो मैं कुछ भी कैसे जान सकता हूँ। स्टूडेंट्स, ये है आपके सेकंड पार्ट की रीडिंग, ये आज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम इसकी रीडिंग जो है वो थर्ड पार्ट की रीडिंग देखेंगे। सो नाउ मूव टू वर्ड्स, इट्स वर्ड्स मीनिंग ऑफ दिस पार्ट ऑफ लेसन। लुक एट द वाइट बोर्ड। फर्स्ट वर्ड इज ग्रेट ओज, अजीमुल अंस, स्टफ्ड, बंधे होना, हार्ट, तकलीफ़ पहुंचाना, ट्रेड्स, पाँव रखना, टोस, अंगूठे, नोडिड, इशारा करना, अमेज्ड, हैरान होना, फूल, बेवकूफ़, सैडली, अफसुर्दगी से। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट योर प्रेजेंट लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज़ अ वेरी ईजी लेसन। तो अगर आपको इसको ऐसे ही स्टोरी की तरह याद करेंगे जैसे मैंने पढ़ाया तो ये आपको कभी भी नहीं भूलेगा। तो आपने ये जो वर्ड्स मीनिंग है इनको अपनी नोटबुक पे राइट डाउन कर लेना है, ये आपका होमवर्क है। और आपने होमवर्क करने के बाद इसकी एक पिक्चर कैप्चर करके स्कूल के व्हाट्सएप के नंबर पे सेंड कर देनी है ताकि हमें पता चल जाए कि आपने वाकई होमवर्क किया है। और अगर आपको इस लेसन से कोई चीज़ समझ ना आए, वर्ड्स मीनिंग या ट्रांसलेशन, तो आप वो स्कूल के नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं ताकि आपको वो दोबारा रीड करवा दिया जाए, दोबारा क्लियर करवा दिया जाए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, तो आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। तो सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी यू सून विद द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।